बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि ब्रेक्सिट जो है वो 31 दिसंबर 2020 को हो चुका। 6 महीने का पीरियड दिया गया ताकि ब्रिटिश लोग यूरोपीय यूनियन में रजिस्टर्ड हो जाएं और यूरोपीय यूनियन के लोग जो हैं वो यूके में रजिस्टर्ड हो जाएं। अब आगे डेट एक्सटेंड होती है या नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से काफ़ी तवज्जो जारी है। 40 ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश जारी रखी हुई है कि यूके की हुकूमत एक्सटेंड कर दे। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यूके की तरफ से एक्सटेंड होती हुई डेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ पर उम्मीद है ऑर्गेनाइजेशंस के आखिरी वक्त तक भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, एक्सटेंड हो सकती हैं। एक्सटेंड हो या ना हो, लेकिन यूके में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो यूके के अंदर एम्प्लॉयर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी लाहक है। पहले 3 से 4 पर सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे शॉर्टेज थी। अब एक नया सेक्टर जो है वो भी शामिल हो चुका है, वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर ने कहा है कि उसको यूरोपीय यूनियन से वर्कर्स की ज़रूरत है और उनके सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की कमी है। ये यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा सेक्टर ऐसे थे जिनको यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों ने संभाला हुआ था, और यूके की ये गलत फहमी थी कि ये तमाम प्रोफेशनल नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो छोड़ चुके हैं। कुछ कोरोना की वजह से भी, वबा की वजह से भी लोगों ने अपने घरों का रुख किया, और बाद में कोरोना की वजह से काम ख़त्म होने की वजह से वो वापस नहीं जा सके, और बाद में उन्होंने अपने इरादे तर्क कर दिए। यूके ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक नाकामी का सामना है। ईयू सेटलमेंट स्कीम जो है उसमें प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो वापस हंगरी, रोमानिया, पोलैंड से वापस नहीं गए। यही वजह है कि अब मुख्तलिफ शोबों के एम्प्लॉयर्स ने हुकूमत पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। पहले मैं आपको मीट सेक्टर का कह चुका हूँ, फार्मिंग सेक्टर का कह चुका हूँ, ट्रक ड्राइवर्स की सेक्टर का कह चुका हूँ। अब एक और सेक्टर कंस्ट्रक्शन का भी ऐड हो चुका है, और इस तरह के बाकी सेक्टर्स भी ऐसे हैं जहाँ पे वर्कर्स की बेतहाशा ज़रूरत है, जैसे नर्सिंग सेक्टर है। इसके साथ साथ घरों में, केयर होम में से जो संभालने वाले होते हैं, ओल्ड एज हाउसेस, वहाँ पे ऐसे सेक्टर्स में बेशुमार लोगों की ज़रूरत है, जो कि आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि यूके के तमाम एम्प्लॉयर्स ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया है कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, और वो ख़ास डिमांड कर रहे हैं यूरोपियन वर्कर्स की, क्योंकि यूरोपियन वर्कर्स उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, नज़दीक हैं, और यहाँ से उनके लिए पहुँचना भी आसान है, और उनके लिए एक तौर पे माशरे के हिस्से के तौर पे वहाँ पे रहना, काम करना भी ज़्यादा ईजी है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में मज़ीद कितनी देर लगाती है हुकूमत नए वर्क परमिट्स इशू करने में, नया तरीक़ाकार ला लेके आने में, ताकि यूरोपियन लोग जो हैं वो दोबारा ये वहाँ पे काम कर सकें। ये याद रहे कि पहले की तरह नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम वर्क परमिट्स की सहूलत हो सकता है बहुत जल्द हुकूमतें जो ब्रिटिश है वो देना शुरू कर दें यूरोपियन नेशनल्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।